देखिए, जो लोग भी यूट्यूब पर मेरी स्पीच को सुनते हैं, मेरी रूहानी बातें, आध्यात्मिक बातों को सुनते हैं और मेरी रूहानी बातें, आध्यात्मिक बातें उनकी रूह और उनकी आत्मा पर असर करती है, जिससे उनकी रूह को, उनकी आत्मा को थोड़ी बहुत सहायता, सपोर्ट, सहारा, शक्ति, शांति, अमन मिलती है, मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रूह, उनकी आत्मा हमसे जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है। तो ये बात अच्छी है और ये बात सच्ची है, लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी नजराने के तौर पर। जैसे आप जाते हैं डांस देखने, नाच देखने, तो टिकट खरीदते हैं, फिल्म देखने, सिनेमा देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं। मनोरंजन के लिए जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, वहाँ उसकी कीमत देते हैं। पार्क में जाते हैं, घूमने जाते हैं तो वहाँ भी टिकट देते हैं। तो हर जगह उसकी कीमत देते हैं, हर जगह उसका नजराना देते हैं। तो वहाँ से जो आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, थोड़ी देर के लिए ही सही, मिजाजी खुशी। बाजार की वेश्या के पास जाते हैं तो जिस्मानी खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए, वहाँ भी पैसा देते हैं। तो हर जगह डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, वहाँ भी पैसा देते हैं। तो हर जगह पैसा देते हैं, हर जगह पैसा देते हैं, हर जगह पैसा देते हैं। दूसरी नंबर बात, आप भी पैसा कमाते हैं, आप भी पैसा लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, मजदूरी लेते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो मुनाफा लेते हैं। तो लेते तो आप भी हैं ना, और देते तो आप भी हैं। ये नहीं कि आप फ्री में काम करते हैं, फ्री में मजदूरी करते हैं। आप भी बिजनेस करते हैं तो मुनाफा लेते हैं, मेहनत करते हैं तो मजदूरी लेते हैं, और आप भी किसी को कुछ खरीदते हैं तो पैसा देते हैं। तो ये लेन देन वाली दुनिया है, इसमें लेन देन चलती है। तो रूहानी फैज़ के लिए, आत्मा की सुख, आत्मा की शांति के लिए आपको तो कुछ देना पड़ेगा, आपसे हमको तो कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बाज़ार से खरीद कर अपने ज़िंदगी के साजो सामान लाते हैं। हमें भी इस दुनिया में रहना है, तो वो भी आपके लिए हम हैं। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मैंने पाया खुदा को और दुनिया को छोड़ दिया। एक पल भी मुझे इस दुनिया में रहना नहीं है। इस गंदी, गलाजत, झूठी, बुरी, भयानक, खतरनाक दुनिया में रहना चाहेगा कोई? और भी जो खुदा को पा लिया, जिसको खुदा मिल गया, वो तुरंत जाना चाहेगा ना। तो मुझे तो बहुत से ऑफ़र मिले, प्रलोभन मिली, जन्नत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, अब मगर खुदा को छोड़ दो। दुनिया का हर ऐश आराम, हर दौलत ले लो, मगर खुदा को छोड़ दो। खुदा को छोड़ करके सब तुम ले लो। ये ऑफ़र मुझे मिला, मगर मैंने कहा नहीं, खुदा को छोड़ करके सब कुछ, बल्कि कुछ भी हम नहीं लेंगे। इसलिए हम सिर्फ खुदा को लेकर बैठे, हमारे पास सिर्फ खुदा है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से चले जाएंगे खुदा के पास। हमें क्यों यहाँ रहना है? हमें खुदा मिल गया तो हम फिर दुनिया में क्यों रहेंगे? हम संसार में क्यों रहेंगे? तो हमें खुदा मिल गया, हमने खुदा को पा लिया, हम संसार छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दी।
लेकिन औरों को नहीं मिला, और को नहीं मिला, उसको भी मिल जाना चाहिए। इसलिए मैं रुक गया कि मैं खुदा से मिला दूँ, मेरे जरिए मेरे वसीले खुदा को कोई पाले। इसलिए मुझे रहना पड़ा, वरना मुझे रहने की ज़रूरत थी। मुझ जैसे इंसान को 1 सेकंड सांस लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे आप पैखाने में, बदबूदार जगह में आप कैसे सांस लेंगे, कितना घुटन होगा, ऐसे ही मुझे इस दुनिया में घुटन होती है। एक अच्छी खासी दुनिया का मैं मालिक हूँ, एक अच्छी खासी संसार का मैं मालिक हूँ, जो जन्नत से असीम भी है, जन्नत से अजीम भी है, और मैं उसको छोड़कर इस गंदी गलाजत, झूठी बेईमान 420 वाली दुनिया में रहना पसंद करूँगा। आपको मजबूरी में रहना पड़ता है, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। आपका वो दुनिया ही नहीं है, यही दुनिया है, इसी में रहना है। मेरी तो वो दुनिया है, मैंने तो हासिल किया है। मगर मेरे जरिए से आपको भी कुछ मिल जाए, आपको भी वो रास्ता मिल जाए, आपको भी उस दुनिया में जगह मिल जाए, घर मिल जाए, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ। जैसे बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद रुक गए, ऐसे मैं भी रुक गया। अब आप अगर चाहते हैं कि कुछ मिले, तो मुफ्त में तो खुदा मिल सकता है। ये तो बात सही है कि मुफ्त में खुदा मिलेगा, मुफ्त में खुदा मिलेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आपको मुफ्त में मिलेगा, उसकी कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ आपकी गुनाह, आपकी गलती को छुपाने के लिए, धोने के लिए जो सर्फ लगती है, साबुन लगती है, धोबी के मजदूरी लगती है, ये सब के लिए आपको तो कीमत देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, ताकि आप फ्रेश होकर, साफ होकर खुदा के पास जा सके, आपकी धुलाई की जा सके, आपकी सफाई की जा सके, आपकी मरम्मत की जा सके, आपको खुदा तक जाने के लायक बनाया जा सके, आपके ऑपरेशन की जा सके, आपको स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त किया जा सके। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। खुदा तो मुफ्त में मिलेगा, मिलेगा, उसकी कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप यहाँ पर, जैसे आपको दरिया के उस पार जाना है, आप तैरना नहीं जानते हैं, तो आपको तैरना सीखना है, तो आपको तैरना सिखाने के लिए किसी को वक्त देना पड़ेगा, आपके पीछे लगना पड़ेगा, आपका साथ देना पड़ेगा। और जब तैरना सीख लेंगे, उतना हिम्मत देगा, उतनी ताकत देगा, उतना वक्त देगा कि आप उस पार जा सकेंगे। तो उस पार जाने के लायक बनाकर, उस पार तक पहुंचाकर आपको दम लेगा, तो वो आपको मुफ्त में पहुंचा देगा उस पार। कोई भी कश्ती पर बैठेंगे तो उस पार जाने का जो किराया देना ही पड़ेगा, लंच पर बैठेंगे उस पार जाने का जो किराया देना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से उतना देना पड़ेगा जितना देने के लिए ज़रूरत है, उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं। तो आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, मेरी वीडियो सुनते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है, हुआ है, अगर ऐसा लगता है तो भाई उसकी कीमत जो होती है आपको देना पड़ेगा, उसका नजराना जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके दिए बगैर आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो सकेंगे। खटका लगी रहेगी, खटका लगा रहेगा, खलिश आपके अंदर रहेगी, बेचैनी आपके अंदर रहेगी, दर्द आपके अंदर रहेगी, तकलीफ़ आपके अंदर रहेगी। ये दूर नहीं होगी, ये दूर नहीं होगा। तो इत्मीनान के लिए, मुतमईन के लिए आपको अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत से, पैसे से कुछ हिस्सा निकाल करके मुझे देना पड़ेगा। वो मेरा हक है, वो मेरा अधिकार है, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। जैसे कुर्बानी का गोश्त
बांटने का हक है, अधिकार है। आपको जो खाने को दिया गया है, आपके लिए जो दिया गया है वो आप रख लें। बाकी गरीबों को, मिस्कीनों को, मदरसों को देने के लिए जो बताया गया वो आपको देना पड़ेगा, वरना आपकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह से आपकी मेहनत, आपकी इबादत वो बेकार हो जाएगी। आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज, आपका ज़कात, आपकी कुर्बानी, ये सब बेकार हो जाएगी। तो ये सब आप करके भी आपका सब बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? इसकी वजह मैं बता देता हूँ। पूरी दुनिया में खुतबा हुई है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी खुतबा मौलाना ने किया है, नाम कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। बड़े अच्छे आज खुतबा किए थे, बड़ी लंबी चौड़ी खुतबा किए थे। एक मस्जिद में एक इमाम ने एक छोटी सी खुतबा दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा खुतबा में गिना गया। मेंबर पर आए और कुरान का कोई भी आयत नहीं पढ़े, बोले कि भूखे को खाना खिलाना है बस, और उतर गए और नमाज पढ़ाना शुरू कर दिए। इतना छोटा खुतबा किसी भी मस्जिद में किसी भी इमाम ने नहीं दिया था। ये पूरे दुनिया के मस्जिदों के इमामों के खुतबों से बड़ा खुतबा निकला। अब इसके पीछे के बारे में मैं बता रहा हूँ। भूखे को खाना खिलाना, ये खुतबा था, और ये खुतबा पूरा दुनिया के मस्जिदों के इमामों के बड़े बड़े खुतबों से बड़ा खुतबा निकला। क्यों निकला? ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। एक भी इंसान भूखा नहीं सोता, किसी भी इंसान को भूखा नहीं सुलाता। सबका पेट भर देता है, सबके पेट में दाना देता है खुदा। ऐसा कोई भी पेट नहीं है जिसको भर के सुलाता नहीं है। खाली पेट उठाता है, भर पेट सुलाता है। अब कोई भूखा सो गया तो ये खुदा पर जाएगा, इसका हर्जाना खुदा को देना पड़ेगा। खुदा पर दाग लग जाएगा कि कोई भूखा सो गया है। अब वो भूखा अगर सो गया तो उसका असर पूरी दुनिया पर खाने वाले पर होगा। पूरी दुनिया के पेट भर के खा कर के सोने वाले पर उसका असर होगा। एक आदमी भूखा सो गया, पूरी कायनात पेट भर कर खाई, पूरी दुनिया पेट भर कर के खाई, और उसमें एक भूखा इंसान भूखे सो गया। अब उसका असर सभी पेट भर के खाने वाले पर होगा। सबका खाना हराम हो जाएगा, सबका जीना हराम हो जाएगा, सबका सांस लेना हराम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ खुदा पकड़ में आ जाएगा, वहाँ खुदा को पकड़ा जाएगा। क्या तुम्हारे पास और खजाना नहीं थी और खाना नहीं था कि एक भूखा इंसान सो गया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने पेट दिया था, भूख दिया था, तो खाना देना तुम्हारा काम है। क्यों नहीं तुमने दिया? तो उसकी कलर पकड़ी जाएगी, उसकी कलर पकड़ी जाएगी, उसको अदालत में घसीट करके खुदा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा। अब बताओ, तुम पूरी कायनात को भर पेट खाना खिलाकर सुलाने वाला तुम हो, और एक आदमी भूखा सो गया। तुम्हारे पास, तुम्हारे खजाने में एक आदमी के लिए खाना नहीं था। अब इसका जवाब खुदा को देना पड़ेगा। क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। इसका जवाब खुदा को देना पड़ेगा। खुदा को कटघरे में खड़ा कर देगा, मुजरिम की तरह। जो जज बन करके इंसाफ करेगा, वो खुद मुजरिम बन करके कटघरे में खड़ा होगा। उसका सज़ा उसको भुगतना पड़ेगा, खुदा को। जब खुदा को उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा तो उसके बंदों को क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा? वो कहेगा मैं तो चूक गया, ठीक है, हो सकता है मुझसे भूल होगी, मगर मेरे बंदों के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों चूक गए?
अब ये सारे बंदों पर उसका असर पड़ेगा। तब खुदा इंसाफ करेगा। अपने तो मुजरिम बनकर खड़ा होगा कटघरे में, पूरा दुनिया उस वक्त खाने वाले को, पूरे दुनिया के उस घर पेट भर के खा करके सोने वाले को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। जवाब दो, एक आदमी भूखा सो गया, क्यों सो गया, इसका जवाब देना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं होगा। सब वहाँ सर नीचे करके, आंख नीचे करके खड़ा रहेगा, सब मुजरिम बन जाएगा। और वहाँ वो इंसान सर ऊपर करके, सीना तान करके खड़ा रहेगा। एक वक्त भूखा रहकर वो इतना बड़ा ऊंचा मकाम का मालिक बन जाएगा कि जिंदगी भर आप खा करके आप नीचे गिरे हुए इंसान में गिनती होंगे, और खुदा भी वहाँ गिरा हुआ नीचा इंसान में गिनती होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक भूखे को खाना खिला देना। बस खुतबा ख़त्म हो गया। इतना छोटा खुतबा इतना बड़ा है। इसके पीछे मैंने जो कहा अभी बहुत मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ, लेकिन इतना ही आपको कह दिया। अब इतना ही पर आपको समझ लेना है कि आपको अपने हिस्से में से निकाल करके अपने रूह को, दिल को, मिजाज को सुकून से रहने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए अपने हिस्से से थोड़ा सा कीमत निकाल कर चुकाना पड़ेगा। ये आप पर लागू है। अगर नहीं देते हैं तो आपका सब कुछ, जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, इससे ही एक गलती आपके पूरे नेकी को बर्बाद कर देगी। इसी एक गलती से आपका पूरा जन्नत जहन्नम में बदल जाएगा। ये आपको समझ में आएगा? ये आपको समझ में आएगा? इससे पहले कि आपको मैं बता दूं, आप अगर मेरी बात को सुनते हैं, स्पीच को सुनते हैं, और आपको मेरी बात असर करती है, आपके रूह पर, दिल पर, दिमाग पर, ज़हन पर चोट करती है, आपकी नींद को, बेहोशी को, भरम को तोड़ती है, आपके कैद को, बंधन को, जंजीर को, पाबंदी को तोड़ती है, आपको निजात दिलाती है, आज़ाद कराती है, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खून दो हम आज़ादी देंगे, जान दो शहीद हो जाओ तो हम जन्नत देंगे। इसी तरह से कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपके पास है और आप नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा मुजरिम है। इसकी कीमत यहाँ भी देना पड़ेगा, और मरने के बाद कब्र में, हश्र में, हर जगह आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नहीं कि छोड़ दी जाएगी, बख्श दी जाएगी, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ कर दी जाएगी, नहीं। किसी का हक मार करके आप खुश नहीं हो सकते। किसी का हक मार करके आप खुश नहीं हो सकते। तो मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। नजराने के तौर पर भिखमंगे की तरह मैं नहीं मांगता हूँ कि आप मुझे भीख दीजिए, आप मुझे दान दीजिए, आप मुझे हेल्प दीजिए, आप मुझे मदद कीजिए। नहीं नहीं, नजराना आपको देना पड़ेगा, खुशी से, खुश होकर के देना पड़ेगा। देने के वक्त ज़रा भी तकलीफ़ आपको नहीं होनी चाहिए कि मैं दे रहा हूँ। ज़रा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ, ये मेरा है, मैं दे रहा हूँ, अपने हिस्से से निकाल कर दे रहा हूँ, ये सब नहीं। ये मेरा है जो आपके पास है, और मेरा ही मेरे पास नहीं है, मेरा ही मुझे मिल रहा है। तेरा तुझको दे दूँ तो क्या लगता है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको दे दूँ तो क्या लगता है मेरा। आपको देने में ऐसा लगना चाहिए कि नहीं नहीं, ये मेरा है ही नहीं, ये तो उनका है, हम लौटा रहे हैं। हम दे नहीं रहे, हम लौटा रहे हैं।